एंट्री गाजीपुर में हो चुकी है और थोड़ी देर में मुख्तार का शव मोहम्मदाबाद स्थित घर पर पहुंचेगा। घर पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आज सुबह 10 बजे मुख्तार का आखिरी सफर शुरू होगा, फिर उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। अंसारी परिवार के निजी कब्रिस्तान में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और बताया ये जा रहा है कि किसी भी वक्त गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव पहुंच सकता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी के शव को लेकर जाया जा रहा है। मेरे सहयोगी पवन नारा जुड़े हुए हैं। पवन, कितना वक्त बताया जा रहा है जब मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचेगा? देखिए, अब से आधे घंटे के अंदर ये हो सकता है कि शव गाजीपुर पहुंच जाए। इस वक्त यहां पर पुलिस की प्रेजेंस लगातार बढ़ी है। आला अधिकारी आईजी रेंज इस वक्त यहां पहुंचे हैं। एक बैरिकेड लगाया गया है और पुलिस की तरफ से यहां रस्सों का इंतजाम किया गया है ताकि भीड़ को यानी क्राउड कंट्रोल किया जा सके। ये तैयारियां यहां की गई हैं। सुबह 10 बजे वक्त बताया गया है कि जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसके लिए इलाके के आसपास के 20 से 30 हजार लोग शामिल होंगे। लेकिन अभी एक सवाल ये है कि क्या मुख्तार की पत्नी और मुख्तार का बड़ा बेटा जो कि इस वक्त जेल में बंद है वो शामिल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी पैरोल के लिए, जो स्वीकार नहीं हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उम्मीद की जा रही है सुबह तक कोई आदेश अगर आता है तो अब्बास अंसारी शामिल हो पाएंगे। फिलहाल यहां पर लगभग 200 से 250 लोग यहां इस वक्त खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आपके यहां होने का कोई वजह नहीं, आप घरों की तरफ जाएं। पुलिस की तरफ से लोगों को पीछे भी धकेला गया है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहां लगातार बने हुए हैं। परिवार की तरफ से कल जिस तरीके से कहा गया था कि अपील की गई थी कि आप हमारे दुख में शामिल हैं तो नारेबाजी ना करें, किसी तरह के उकसावे में ना आए, वही बातें आज भी दोहराई गई हैं। और आज ट्विटर के जरिए सबको बताया गया है कि सुबह 10 बजे यहां जो निजी कब्रिस्तान है जिसमें अंसारी परिवार के पूर्वजों की कब्र है, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 10 बजे का वक्त बताया गया है, लेकिन फिलहाल सबको इंतजार उस लम्हे का है जब मुख्तार अंसारी का शव यहां पहुंचेगा। आपको बता दें 2005 में गिरफ्तारी हुई थी। परिवार लगातार इंसाफ मिलेगा, मुख्तार अंसारी वापस मोहम्मदाबाद लौटेगा, लेकिन अब वक्त ऐसा है या कहें कि वक्त के हालात ऐसे रहे कि अब मुख्तार अंसारी का शव 19 साल बाद आज यहां आधे घंटे बाद पहुंचने वाला है। और कल या कहें कि आज तारीख बदल चुकी है, 12 बजे का वक्त जा चुका है, तो आज सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 19 साल से लगातार अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी जेल में रहे। पहले इस 2018 से पहले 2017 की सरकार से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में थे, वहां से यहां लाया गया और लगातार 19 साल से जेल में रहे। लेकिन 19 साल के बाद आज उनका पार्थिव शरीर यहां उनके पैतृक आवास पर पहुंचेगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा पवन। वहीं गाजीपुर में मुख्तार के समर्थक भारी तादाद में जमा हैं। पुलिस लगातार लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस लोगों से अपने अपने घरों को जाने के लिए कह रही है। सुनिए एक बार पुलिस किस तरह से वहां पर लोगों से अपील कर रही है। बहुत ही अफसोस के साथ यह इतला आपके कानों तक अगर इसका आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो 10 बजे के बाद कोई भोंपू नहीं चलेगा। ये आंख मिचोली मत खेलिए भाई, आप सभी लोग यहीं के हैं, आप हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। ये आंख मिचोली का खेल मत खेलिए। जितने लोग यहाँ आपके घर द्वार जो भी हैं चले जाइएगा। इस वक्त अनुरोध किया जा रहा है, जाइए अपने घर, सुबह आइएगा। ये सुनिए,
तो कितने बड़े इलाके से यहाँ लोग आने की संभावना है, कितने दूर दूर से लोग आएंगे? अरे लमसम 25-30 गांव के लोग आएंगे। 25-30 गांव के लोग आएंगे। पुलिस के क्या कुछ इंतजामात यहाँ जमीन पर दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, पुलिस अपना अपना काम कर रही है। पुलिस जिन हालात में ये मौत हुई है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप सब लोग? इनका परिवार बहुत सही अच्छा है, ये नहीं चाहता है कोई बवाल विवाद कोई कहीं हो, तो इस हिसाब से अच्छा ही रहेगा। किस तरह की अपील की गई है परिवार की तरफ से कल? कि आप लोग कोई नारेबाजी ना करें, आप लोग शांति से, ठीक है, धैर्य रखिए। सर आप कैसे याद करेंगे? सर हम उनसे बहुत अफसोस हुआ उनके गुजरने का, और आगे हम लोग क्या कहें, कुछ कह नहीं बनना है। बहुत दुख है हम लोग को, अब पूरे जितनों के चाहने वाले हैं सबको उसका दुख है। जिस हालात में मौत हुई उन हालात का कुछ कह नहीं सकते सर। भाई हम लोग जनता हैं, जनता कुछ भी बोल सकता है, नहीं फालतू नहीं बोलना है। ये बताइए कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो आप लोगों की बातें सुन रहे थे। लोग ये कह रहे हैं कि 25 से 30 गांव के लोग जनाजे में शामिल होने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनका अपना ही बेटा अब्बास हो सकता है कि जनाजे में शामिल ना हो पाए। पवन, अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है। वेकेशन अधिकारी से संपर्क साधा गया, लेकिन आज रात तो सुनवाई अब कम से कम अब जब 1-12:30 बज चुके हैं तो संभावना नहीं है। ऐसे में अब्बास अंसारी को पैरोल मिलने की क्या संभावना है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, अब्बास अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच को अप्रोच किया गया, जहां वेकेशन बेंच फिलहाल तो नहीं बैठी है और रात में नहीं बैठेगी, लेकिन वेकेशन बेंच कल बैठ सकती है। इस बारे में अभी देखना होगा कि वेकेशन बेंच उस अपील को स्वीकार करती है नहीं। परिवार की तरफ से आपको बता दें कि शुरुआत में दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया था, बाद में उसको रिवाइज करते हुए सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि परिवार चाहेगा कि इस सुपुर्दे खाक के वक्त को 10 से 1 बजे ले जाया जाए, ताकि एक सुप्रीम कोर्ट में वो विंडो मिल सके या वो दरवाजा खटखटाने का मौका मिल सके, जिसके जरिए अब्बास अंसारी पैरोल लेकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, सुपुर्दे खाक के मौके पर मौजूद हो। लेकिन ये देखना होगा कि ये संभव है कि नहीं। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ भी 1 दर्जन मामले बताए जा रहे हैं, वो भी वांटेड लिस्ट में हैं और वो भी इस वक्त घर नहीं है। तो उन पर भी सवाल है कि वो जनाजे में शामिल होंगी या नहीं होंगी, आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। लेकिन फिलहाल आसपास के इलाकों से 50,000 के आसपास लोग पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें मुख्तार अंसारी के पिता के जनाजे में भी 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और 25 से 30 गांव में बताया जाता है कि लोगों का सीधा संपर्क है जो यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ सकते हैं, और पुलिस ने उसी तरह के इंतजामात किए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 100 से 150 लोग अभी भी हैं, पुलिस के हटाने के बावजूद हैं। यहाँ पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है, आला अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पे हैं। सामने जो आप घर देख पा रहे हैं वो मुख्तार अंसारी का घर है, जिसे बड़ी फाटक कहा जाता है, और यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रस्सा मंगवाया गया है क्राउड कंट्रोल के लिए। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुबह जब जनाजा निकलेगा तो उसका वक्त तय कर दिया गया है, तो आप सभी लोगों को यहाँ होने की जरूरत नहीं, सब अपने घरों में चले जाएं। लेकिन बावजूद इसके लोग टिके हुए हैं। सर, पुलिस की तरफ से क्या ऐलान किया जा रहा है और आप क्या कहेंगे? पुलिस की तरफ से हटने के लिए कहा गया है, मगर अब इतनी मोहब्बत है लोगों की, इतना लोग मानते हैं, कैसे कोई छोड़ के चला जाएगा इस टाइम पे ना देखेंगे? ऐसे मौके पे कैसे कोई जा सकता है? तो सुबह क्या वक्त बताया गया है और तो किस तरह 10 बजे का सुबह का वक्त बताया गया है, सुबह 10 बजे का वक्त बताया गया है। मगर यहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है और इतना ज़्यादा उनको लोग मानते हैं कि कोई यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये टाइम तो सोने का है सबके, आप देख रहे हैं रात का 12:30 बज रहा है, सबके सोने का टाइम है, मगर यहाँ कोई भी सोने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनसे। 2005 से लगातार जेल में थे, 19 साल बाद वो मोहम्मदाबाद में अपनी पैतृक ज़मीन पर वापस आ रहे हैं, लेकिन अब की बार वो उनकी मिट्टी यहाँ आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं और जिन हालात में उनकी मौत हुई? देखिए, सब कुछ अगर सही रहता तो यहाँ मट्टी ना आती। ये तो शासन और प्रशासन की ही गलती इसको कहा जाएगा, जिसके वजह से आज मट्टी आ रही है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा कि हमें जहर दिया जा रहा है, मगर उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज हम लोग को ये देखना पड़ रहा है कि जिसके हम लोग ये उम्मीद लगाए थे कि कभी यहाँ फिर वो आएंगे, और आज जो है वो उनकी बॉडी आ रही है।
तो कैसे याद करेंगे मुख्तार अंसारी को आप? मुख्तार अंसारी हम लोगों के मसीहा माने जाते थे जी। कैसे? वो तो 19 साल से जेल में थे। आपका कोई किस्सा याद है या कोई वाकया याद यही है? हम लोगों का घर है, बचपन में हम लोग देखे थे हम लोग उनको। क्या देखा? अरे बैठे हुए देखा था, बातें किस किया तरह था। से आप कह रहे हो मसीहा थे, किस तरीके से मसीहा थे, कैसे लोग उनके घर पे कोई भी इंसान आता था किसी भी मदद के लिए, शादी के लिए, किसी भी लड़की की शादी के लिए, ऐसा कोई इंसान जो खाली हाथ गया हो, एक भी कोई इंसान ऐसा है ही नहीं। अब पहली बात ये मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त बलवान होता है और वक्त आने पे जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जवाब दिया जाएगा? किस जवाब की बात? जवाब इस तरह दिया जाएगा, राजनीति के बल पे, जो बहुत ही राजनीति को लेके राजनीति बल से उनको प्रहार किया गया है, जहर दे के। बाकायदा वो 19 तारीख को बता दिए थे, बाकायदा चीट हमारे पास है, हम आपको दिखा सकते हैं, वो बाकायदा दिखा दिए थे। लेकिन जो है कि उस पे बांदा जो हॉस्पिटल है उस पे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको पवन, हालांकि देखिए ये जरूर साफ शुरुआती जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल भी अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत पर परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। 19 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जब 21 मार्च को बाराबंकी के कोर्ट में पेशी हुई थी, तो 19 मार्च को जहर दिए जाने की बात भी बताई थी और उन्होंने ये कहा था कि उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और इस पर मुख्तार के बड़े भाई सिगबतुल्ला ने प्रशासन पर इल्जाम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया कि उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। और यह भी कहा कि जेल में बंद मुख्तार लंबे समय से बीमार थे, लेकिन जेल के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कराई गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में मदद होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका से हमें किसी तरीके की मदद नहीं दी गई है। जेल प्रशासन पर भी मुख्तार के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी से हमें मिलने ही नहीं दिया जाता था। सुनिए उनकी बातें। हम इस वक्त गाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर हैं। उनके बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सिगबतुल्ला साहब, काफ़ी वक्त से तबीयत ख़राब चल रही थी मुख्तार की? पिछले 1-1.5 महीने से वो परेशान थे और अपनी बीमारी के लिए, अपनी साथ जो हो रही साजिशें उसके लिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब में लिख के देते रहे वकीलों के जरिए, लेकिन कोई उनको प्रॉपर न इलाज दिया गया और न उन साजिशों के खिलाफ कोई जांच बिठाई गई। आपकी आखिरी बात कब हुई थी मुख्तार अंसारी से? हमें तो काफ़ी दिन हुआ बात की हुए। मैं अभी उम्रे से लौटा हूँ 26 को। अच्छा। उसी दिन उनकी हालत ख़राब हुई थी, तो जिस दिन अफजाल गए थे मुलाकात? हाँ, उसी दिन हम 26 तारीख को उम्रा करके लौटे। 11 बजे लौटा था। तो एयरपोर्ट पर ही इत्तला मिली कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं वहीं सामान अपना छोड़ के चला गया था घर से, निकला जाए, लेकिन अफजाल साहब ने फ़ोन करके फिर मना किया कि यहाँ किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने उन से गुजारिश की कि इनका माकूल इलाज कराया जाए, लेकिन माकूल इलाज कराने के बजाय 4-5 घंटे के बाद उनको फिर जेल भेज दिया गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं। पहले दिन जब तबीयत बिगड़ी उसके बाद अस्पताल गए, उसके बाद वहाँ से फिर वापस जेल भेज दिया। ये सारी और ये 2-3 दिन उसी तरह तकलीफ में उनके कटते रहे। तो वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे इस बीच? बस कल 2:30 बजे वो जो उससे पीसीओ के फोन से बात होती है, उससे उनके बेटे की आखिरी बात हुई है, जिसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं। कहा कि मैं करवट भी नहीं ले पा रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो यही बस आखिरी बात हुई थी। और फिर शाम को कब वो बेहोश हुए,
अच्छा, हमने उमर को ये भी कहते सुना कि वो गए और मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। जी नहीं कर रहे थे। क्या वजह दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? अब यही थी कि उनकी असली हालत कोई जानने ना पाए। पहले मुलाकात करने का मौका मिलता था? हाँ, बहुत दिनों से इधर बहुत मुश्किल कर दिया था, सिर्फ वकील मिल पा रहा था। अच्छा, जो जेल का रूल बुक जो कहती है कि परिवार के लोग जिस तरह से मिल सकते हैं, वो मुलाकात नहीं हो पा रही। वो भी नहीं करने दे रहे थे। अब उस दिन तो उमर गिड़गिड़ाता रहा कि हमें बाहर शीशे ही से दिखला दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया। कहा नहीं कल आना, और फिर कल को जब गया तो फिर कह दिया नहीं अगले हफ्ते आना। तो सारे लोग साजिश में थे कि ऐसा हो जाए। मौत तो बहरहाल अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बहाना तो कोई बनता है। जी, और बार बार आप लोगों की तरफ से कहे जाने के बावजूद, अदालतों को बताए जाने के बावजूद कोई उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब थी। तो भाई जो मरीज आदमी है तो उसका इलाज जेल में होना चाहिए कि अस्पताल में होगा। अस्पताल ले ही नहीं जा रहे थे। उस दिन चंद घंटों के लिए ले गए, फौरन वापस कि ठीक है। तो देखिए, परिवार का आरोप है कि जानबूझकर इलाज में लापरवाही बरती गई, तबीयत खराब थी, जेल से लेकर हॉस्पिटल नहीं जाया गया समय पर। यह भी आरोप उनके परिवार से लगाया गया, परिवार की ओर से, कि मुलाकात तक नहीं करने दिया जाता था ताकि जो असली हालत है उसका अंदाजा परिवार को ना लग सके। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, परिवार जो सवाल उठा रहा है उसको लेकर आज बांदा के एसपी और डीएम उस बैरक में गए, वहां पर निरीक्षण किया, खाने में क्या दिया जा रहा था, वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए कि पॉइजन की बात जो लगातार मुख्तार का परिवार कर रहा है उसको लेकर जो शक इस वक्त पैदा हुआ है, वहां पर निरीक्षण किया गया और बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मुख्तार के शव के साथ चल रहा काफिला गाजीपुर में एंट्री ले चुका है और थोड़ी देर में शव उनके घर पहुंचेगा। मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उसके घर से करीब 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और वहां जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, लगातार उनसे अपील की जा रही है कि आप अपने अपने घरों को लौट जाइए, आपका यहां पर अभी कोई काम नहीं है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बस सबसे कुछ ही देर में आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का शव मुख्तार अंसारी के गांव पहुंच जाएगा। पवन, क्या ताजा अपडेट है, कितना और वक्त है, कहां पहुंचा काफिला? देखिए, काफिला अभी से 15 मिनट पहले जब हमने पता किया तो लगभग 50 किलोमीटर दूर था। तो माना जा रहा है कि लगभग 1:10 या 1 बजे के आसपास ये काफिला मोहम्मदाबाद पहुंच सकता है। इस काफिले में उनका एक बेटा उनके साथ है। इसके अलावा पुलिस की एम्बुलेंस और बाकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो इस काफिले में मौजूद हैं। यहाँ के आसपास के लोग उसी बात के इंतजार में हैं कि आखिर उनका पार्थिव शरीर कब पहुंचता है। परिवार के लोग यहाँ उसी इंतजार में हैं। यहाँ आसपास के लोगों के लिए एक शेड्यूल बता दिया गया है। बाकायदा परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि सुबह 10 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। हालांकि ये वक्त पहले 1 बजे बताया गया था।